Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India Rank 2619, NEET UG 2022, and again we are here to solve one question from NEET 2016 Phase 1 question paper. So the question is not so much tough, but it was considered to be little bit tricky. Alright, टफ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी माना गया था. बाकी यदि मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा आपको तो इट विल बी वेरी 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 इजी. आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है. ठीक है. सो द क्वेश्चन सेज a capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram. When switch S is turned to the position 2, the percentage of stored energy dissipated is. So basically अपने को क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम सेटअप करना है कि इनिशियली ये कंडीशन थी क्या, जो बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर है वो ओनली एंड ओनली 2 माइक्रोफेरेड है. जो 8 माइक्रोफेरेड है ये एकदम ही सर्किट से बाहर है. क्वेश्चन में कहा है ना कि इनिशियली द स्विच इज एट पोजीशन 1. ठीक है. तो ओनली एंड ओनली जो सर्किट जो ये बैटरी से जो चार्ज पास होगा वो ओनली एंड ओनली 2 माइक्रोफेरेड से पास होगा. 8 माइक्रोफेरेड एट इनिशियल स्टेज इस सर्किट से ही बाहर है. ठीक है. सो अपन अपने को एनर्जी के बारे में पूछा है. सो इनिशियल एनर्जी अपन निकाल लेते हैं. इनिशियल यू एनर्जी को अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं. यू इनिशियल INITIAL. यू इनिशियल विल बी हाफ सी वी स्क्वायर. यहाँ पे सी क्या है, हाफ 2 माइक्रोफेरेड इंटू वी स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल. सो इनिशियल एनर्जी इज वी स्क्वायर माइक्रो जूल. ठीक है. ये यू इनिशियल है. अब फाइनली क्या हुआ कि अपन ने ये जो स्विच था पोजीशन 1 पे इसको घुमा दिया 2 की तरफ. अब इससे क्या हुआ, इससे जो 2 का चार्ज था वो इन दोनों में बट गया. कैसे बट गया, जब तक दोनों का कोई कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता. जब तक दोनों का पोटेंशियल, इसका कोई पोटेंशियल इनिशियली इसका पोटेंशियल वी था. वी क्यों था, क्योंकि इस वी बैटरी से कनेक्टेड था. अब जब ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया मतलब इसका चार्ज कांस्टेंट हो गया. ये चार्ज इस तरीके से दोनों में जो है बटेंगे, दोनों में डिवाइड होंगे कि दोनों का पोटेंशियल कोई कॉमन पोटेंशियल पे आके अटक जाएगा. इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको. ठीक है. सो अब आपने को क्या करना है, हाफ यू फाइनल, ये दोनों इनका कोई कॉमन पोटेंशियल होगा. पोटेंशियल कब कॉमन होता है, जब वो दोनों पैरेलल में हो. ठीक है. सो अपने को ये पता लग गया कि ये दोनों पैरेलल में है. हाफ सी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू वी कॉमन स्क्वायर. क्योंकि अब इस सर्किट में ये जो बैटरी है ये पिक्चर से बाहर हो गई. ये जो बैटरी है ये पिक्चर से एकदम बाहर हो गई. सो अब एक कॉमन पोटेंशियल अपने को अब ये कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा ये भी बताएंगे, पर वी तो नहीं रहेगा ना. जनरली इस क्वेश्चन में जो गलती करके आए थे बच्चे वो ये वी ही लिख के आ गए थे. ये एक कॉमन मिस्टेक थी. पर वी नहीं होगा क्योंकि ये सर्किट से बाहर हो चुका है. अब चार्ज जो है वो इन दोनों में ही फ्लो करेगा. ठीक है. अब ये वी कॉमन कैसे निकालें, इसकी जो एक बेसिक ट्रिक है जो आपको याद होनी चाहिए, जो कई सारे बच्चों ने पढ़ी भी होगी जो ये वीडियो देख रहे हैं. यदि किसी को नहीं पता तो मैं उसके लिए अलग से वी कॉमन का जो डेरिवेशन है वो मैं बताऊंगा. वी कॉमन का जनरल फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2,
जब दोनों के लाइक प्लेट्स, जैसे दोनों कैपेसिटर्स हैं, अभी इसमें अपने को कोई चार्ज बताया नहीं है कि ये वाली कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, इसमें भी अपने को कुछ नहीं बताया। तो अपने को ये मान के चलना है कि सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो। यदि क्वेश्चन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते कि पॉजिटिव चार्ज ये वाली पॉजिटिव है और ये जो इसका जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये जो प्लस है ना ऊपर की न्यूमरेटर में, ये जो प्लस दिख रहा है ये माइनस कर देना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इजी सा फॉर्मूला है, याद करने लायक है। कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बताएंगे तो बस वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। सो ये वी कॉमन का फॉर्मूला है। अब वी कॉमन निकाल लेते हैं। C1 2 माइक्रोफेरेड इंटू V1, इनिशियल इसका क्या था पोटेंशियल V, ठीक है। इनिशियल कंडीशन ये थी ना कि 2 माइक्रोफेरेड इस V से कनेक्टेड था, ये आ गया V, प्लस C2 क्या है 8 माइक्रोफेरेड। अच्छा ये V2 क्या होगा, गैस करके बताओ। V2 ऑफ कोर्स ये किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड था ही नहीं, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड था ही नहीं 8 माइक्रोफेरेड वाला इनिशियली, तो ऑब्वियसली इसका इनिशियल जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ये होगा जीरो, जीरो, ठीक है। डिवाइडेड बाय C1 2 प्लस C2 8, ठीक है। सो दिस इज 2V डिवाइडेड बाय 10 and this is V divided by 5. This is V common, ठीक है। अब इस U फाइनल में अपने को V कॉमन तो पता लग गया, C इक्विवेलेंट तो अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं। जब दो कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में हो तो R1 R2 अपन R प्लस R2 होता है, लेकिन यदि कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो डायरेक्ट C1 प्लस C2 होता है। ये बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। सो C equivalent 2 plus 8 which is 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सो अब U फाइनल निकालें। आई होप आपको ये क्लियर तो होगा। U फाइनल मतलब वीडियो क्लियर होगा, क्वेश्चन तो खैर क्लियर हो ही जाएगा समझोगे तो, वीडियो क्लियर की बात कर रहा था मैं। U फाइनल क्या निकलेगा, हाफ C इक्विवेलेंट क्या आया था अपना 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड इंटू V कॉमन क्या आया था V/5, ये V कॉमन आया ना, इसमें V कॉमन निकालना मेजर ब्रेक थ्रू है इस क्वेश्चन का। अपन बोलते हैं ना पिछली वीडियोस में अपन ने बोला था कुछ क्वेश्चंस का एक मेजर ब्रेक थ्रू होता है, ये इस क्वेश्चन का मेजर ब्रेक थ्रू है। इसमें ये वाली बैटरी किसी काम की नहीं है, जो इसका पोटेंशियल है वो अब बढ़ जाएगा दोनों में, ठीक है। और कॉमन पोटेंशियल क्या निकल के आएगा V/5, V/5 होल स्क्वायर, ये V है, ठीक है। 2 5 10, सो 5 into V square by 25 microjoule which is 5 V square divided by 5 microjoule, this is U final, ठीक है। अब U इनिशियल क्या थी V स्क्वायर जूल, U फाइनल क्या है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 जूल। परसेंटेज डेसिपेटेड क्या होता है, परसेंटेज डेसिपेटेड होता है, मैं बताता हूँ, परसेंटेज लॉस। क्वेश्चन में अभी इस क्वेश्चन में जैसे बोला है परसेंटेज डिसिपेटेड, इसका दूसरा मतलब हो सकता है जैसे कभी सब्सिक्वेंट ईयर में ये यदि सेम क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ये भी बोल सकता है परसेंटेज एनर्जी लॉस कितना हुआ। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर लॉस कितना होता है आजा बता देते हैं। परसेंटेज लॉस इज या परसेंटेज डेसिपेटेड, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है वो होता है
u initial minus u final divided by u initial. ठीक है. So this is v square minus v square by 5 divided by v square. So this is v square cancel हो जाएगा. So 4 by 5. ठीक है. अच्छा, परसेंटेज है तो इंटू 100 भी करना. ये फ्रैक्शन हो गया था, एक्चुअली मैंने ये फ्रैक्शन निकाल दिया. परसेंटेज में इंटू 100 भी करते हैं. ठीक, इंटू 100 हो गया. सो 5 20 ज़ा, सो 4 2 ज़ा 80%. सो रिक्वायर्ड आंसर इज 80%. कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये 0 20, ये फोर्थ ऑप्शन हो गया. देखो, ठीक है. अब ये जो कॉमन पोटेंशियल का जो अपन ने ये फॉर्मूला लिखा है, जनरली बहुत सारे बच्चों को पता होता है, पर यदि किसी को नहीं पता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करके बताऊंगा. मैं डिराइव करके बताऊंगा, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन इज दिस, दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस. ऑलराइट. फिजिक्स में आप एग्जाम में डिराइव नहीं कर सकते हैं. You have to remember the formula, the basic formula. This is one of the basic formula. All right. बोर्ड्स में ठीक है, बताते हैं कि फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, बट इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट लाइक दैट. ऑल राइट. यू हैव टू रिमेंबर सम फॉर्मूलाज, यू हैव टू रिमेंबर सम ट्रिक्स फॉर जस्ट सेविंग योर टाइम. All right. So hope you understand well the question. If you understand well, please like the video, subscribe my channel, and please stay safe, stay healthy, and best of luck for the exams. Thank you.